सबकी तैयारी हो रही है। क्या आप कोई पूजा या यज्ञ करने जा रहे हैं? हाँ हाँ, आज हम बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ करेंगे। उसी की सब तैयारी हो रही है। आप इंद्र के लिए ये यज्ञ क्यों करने जा रहे हैं? इंद्र मेघों के स्वामी है। वे जल बरसाते हैं जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है। उसी अन्न से हमारा जीवन निर्वाह होता है। इसीलिए हम वर्षा ऋतु के पूर्व इंद्र की पूजा करके उसे प्रसन्न करते हैं। यदि हम इंद्र की पूजा न करें तो क्या होगा? यदि हम इंद्र की पूजा न करें तो वे क्रोधित हो जाएंगे और वर्षा नहीं करेंगे। हम जल की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। अनाज की बात तो छोड़ो, घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। ये क्या? उनकी पूजा करो, उनके लिए यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, और न करो तो वर्षा नहीं करेंगे। यह तो एक व्यापारी के लक्षण है, भगवान के नहीं। यहाँ सारी बातें तो ठीक है। यदि भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो वे अपने वज्र के प्रहार हम सभी की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ मिथ्या भय है। कर्म के अनुसार हर प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। किसी भी देवता या इंद्र में शक्ति नहीं है कि निश्चित समय से पहले किसी को मार सके। अपने कर्म के अनुसार ही जीव को सुख, दुख, भोग, जन्म, मरण, स्वर्ग तथा नरक की प्राप्ति होती है। इंद्र हमारे कर्मफल को बदल नहीं सकते, इसलिए उनसे लड़ना व्यर्थ है। किंतु अपने अधिष्ठाता देव की संतुष्टि के बिना भौतिक कार्यों की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इंद्र तो जहाँ जल की जरूरत नहीं है, ऐसे सागर पर भी जल बरसाता है। उसका हमारी पूजा से कोई संबंध नहीं है। हमारा तो गिरि गोवर्धन और वृंदावन के जंगलों से विशेष संबंध है। हम गोपालकों की आजीविका चलाने वाली गाय है और गिरि गोवर्धन हमारी गायों का सुगंधित घास, मीठा जल तथा फलों द्वारा पोषण करता है। गिरि गोवर्धन ही हमारे इष्ट देव है। वे हमारी गायों की वृद्धि करते हैं, इसीलिए इनका नाम गोवर्धन है। गिरि गोवर्धन स्वयं शालीग्राम स्वरूप ही है, इसलिए गिरि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसी से सबका कल्याण होगा। सारे विश्वासी प्रसन्न होकर गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगे। सारी सामग्री तथा भोग लेकर वे गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच जाते हैं तथा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं तथा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तभी गोवर्धन रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए तथा उन्हें कहा कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ तथा उनके द्वारा अर्पित किए गई सामग्री तथा भोग चखली। सभी ब्रजवासियां उत्साहित होकर गोवर्धन की पूजा करने लगे और परिक्रमा करने लगे और अपने अपने घर चले गए। गिरिराज गोवर्धन की जय।